हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हमेशा की तरह जो मैसेज देना चाह रही थी मैं, वो आज है ही नहीं। तो जस्ट आप लोगों के लिए एक ये मैसेज है कि खुश रहिए। जिस भी सिचुएशन में हैं आप, उसको एंजॉय कीजिए, हर एक मोमेंट को जीने की कोशिश कीजिए। यही एक मैसेज है आज के लिए। और बस क्योंकि जो कुछ होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए हो रहा है होगा। तो आपको ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से वो आपको हेल्प ही करेंगी आपकी लाइफ में, आपको ग्रो करने के लिए। तो हर एक मोमेंट को एंजॉय करना सीखें और आगे बढ़ें। हर वो चीज़ में, हर इमोशंस में, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपके साथ जो हो रहा है अभी, तो वो अगर उसमें क्या अच्छा है, उसमें आप क्या सीख रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। आपने पास में भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही गुजारी थी, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना ग्रो कर चुके हैं पास्ट से अभी तक। और कुछ लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, मैं बधाई दूंगी इसलिए क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच गए हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि डांट फटकार शायद अभी भी लग रही है कुछ लोगों को, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे उन लोगों के लिए। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। और सबसे उम्मीद है कि आप अपने काम इन द सेंस, यहाँ पे काम कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। डिवाइन का काम कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कितना खुश रख रहे हैं, आप अपने लिए कितना काम कर रहे हैं, आप अपनी वेलबींग के लिए कितना काम कर रहे हैं। ये उनका नज़रिया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मनुष्य जीवन में आता है वो अपने कर्म कांड को पूरा करके अपने आप को इवॉल्व करता है, ताकि आगे के जन्म में उसको और अच्छा जो अभी उन्होंने व्यतीत किया है उससे अच्छा रिज़ल्ट, मतलब अच्छी चीज़ें मिले उनकी लाइफ में आए, तो ग्रो करें। वो एक्सपीरियंस करने आती हैं लाइफ टाइम, इस लाइफ मतलब सोल्स जो है वो इस लाइफ में, मनुष्य जीवन में एक्सपीरियंस ग्रहण करने आती हैं जो उन्होंने पास्ट लाइफ में किया था उससे और अच्छा एक्सपीरियंस। यानी कि जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास में गए, कुछ टेस्ट हुए, मैडम ने पढ़ाया, टेस्ट हुए, पास हुए, फिर एग्ज़ाम हुए, फिर पास हुए तो नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो फिर से रिपीट करनी पड़ती। तो सिमिलरली हमारे लाइफ की जो जीवनचर्या है वो भी इसी तरीके से होती है। अगर हम इस लाइफ टाइम में जो हमें लेसन्स मिल रहे हैं उसमें हमने सीख लिया, और उसको लेके जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें पास हो गए, तो हमें डेफिनेटली जो आगे जो जर्नी मिलेगी वो अपग्रेडेड मिलेगी। तो यहाँ पे भी जो चीज़ें होती हैं हर बार की तरह कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन चलता रहता है। तो जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो भी इस बात को समझते हैं, तो वो डेफ़िनेटली मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और जो नहीं समझ पा रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए कि हमें हमें ये मनुष्य जीवन जो मिला है, अपने आप को एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने के लिए मिला है। और अपने को एक हमारी जो कमियां हैं उसको समझ के अपनी लाइफ से हटाने के लिए मिला है। और यही काम चलता रहता है, और कोशिश करें कि आप दूसरों की हेल्प भी कर पाएँ। इसी के साथ मैं कार्ड से का मैसेज निकालना चाहूँगी। सो क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं हम। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप न्यू बिगनिंग के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है, गुस्से से लाल आग बगूला हो सकते हैं, मतलब चेहरा लाल हो सकता है यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि आप कम बोलें, आर्ग्यूमेंट में ना फंसें। और हमेशा की तरह मैं ये बोलूँगी, जिससे जो बातें रेजोनेट होती हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, बस उसी को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी को डिवाइन कैंसिल कह के या फिर डिनाई कर दीजिए या फिर एक्सेप्ट नहीं कीजिए और आगे बढ़ जाइए, राइट।
और फिर आया है पीस का कार्ड, यानी कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो आपके पीस को, मैं कहूँगी कुछ लोगों के पीस को कोई भी नहीं छीन सकता। कितनी भी कोई कोशिश कर ले, आप पीस में रहेंगे, ये राइट है आपका, और इस राइट को कोई आपसे छीन नहीं सकता। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों ने अपने स्किल को और अच्छा करने के लिए कमर कस ली है और बहुत शिद्दत से काम में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ देख के आपके घर वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं, और आपके आसपास जो भी आपको जानते हैं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। और और कहीं न कहीं आप भी अपनी स्किल को देख के आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप में कब कब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी आ गया। यहाँ पे पहली बार मुझे जो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे लगे हुए हैं ना, उसमें जो सर्कल बने हैं वो थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लग रहे हैं, और अनइवन से लग रहे हैं। तो आपने अपने आप को निखारने के लिए आपने हर तरीके की पुरजोर कोशिश की है। कभी कम मेहनत की, कभी बहुत ज़्यादा मेहनत की, कभी इक्वल मेहनत की जितनी होनी चाहिए। तो हर तरीके से आपने अपनी स्किल को बहुत हर मतलब जिस तरीके से आप निखार सकते हो उस तरीके से निखारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपको डिवाइन आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। जो आपकी स्किल है उसमें 4 चाँद लगने वाले हैं, और आपके लिए बहुत बड़ा अबंडेंस आपको मिलने वाला है। 8 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं कुछ लोग, तो उनको उनके साथ उनकी स्टार फैमिली कांटेक्ट करने वाली है, या कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट कर चुकी है। हम्म, अ, कैसे कांटेक्ट करते हैं ये, वो जो स्टार सीड हैं वो बखूबी जानते हैं, उनसे कांटेक्ट हो चुका है ये। मैं कैसे बता सकती हूँ, राइट? तो जो है उनको पता चल जाएगा वो स्टार सीड है, और उनकी स्टार फैमिली उनसे कांटेक्ट करेगी। और यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि उसी के बाद टावर मोमेंट है। तो ये आपको जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कांटेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, आई ओपनिंग वाली सिचुएशन आई है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जिसकी वजह से आप खुद से कनेक्ट हो पाए हैं यहाँ पे। तो एक ये तरीका है मिलने का। कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उनको लगा कि पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली गई है। तो ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है और आपने कुछ रियलाइज़ किया है, और उसके साथ आपके विजन्स में बढ़ोतरी हुई है, या फिर आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या समथिंग ऐसा कुछ हो रहा है। आवाज़ें सुनाई दे रही हैं इन द सेंस, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, हमारी इनर वॉइस आपसे खुद बात करना स्टार्ट करती है, काइंड ऑफ दैट थिंग। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो डेफ़िनेटली आपसे आपकी इनर सेल्फ मिल रही है, आपकी स्टार फैमिली आपसे मिल रही है, ठीक है? जिनका शायद क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा, तो इस तरीके से पता चलेगा। और यहाँ पे लाइटनिंग की यहाँ पे तो बारिश हुई, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं लाइटनिंग भी होगी यहाँ पे, और डिवाइन इंटरवेंशन वो बहुत मुझे ये जो एरो है उसमें डब्ल्यू दिखा, तो विन विन आउटकम नज़र आ रहा है मुझे, और कहीं न कहीं आपको गाइड किया जा रहा है आपके आगे बढ़ने के लिए, कि आपके लिए ये पाथ है, आपको इस चीज़ को फ़ॉलो करना है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो डेफ़िनेटली आप अपने इनर कॉल को सुनिए और आगे बढ़िए। डिवाइन को मानते हैं, डिवाइन को मानिए, इनर कॉल को मानते हैं, इनर कॉल को मानिए। आप जिस भी चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, आप उन चीज़ को लेके आगे बढ़िए, क्योंकि आपको बिल्कुल बहुत तरीके से पुश किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। आपको बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे सॉक्स के साथ मुझे पैर नज़र आए, तो डेफ़िनेटली आपको, वो छोटे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं तो सॉक्स और वो सारी चीज़ें पहना के मम्मी-पापा बैग वैग डाल के फिर आगे स्कूल में भेजते हैं, तो उस तरीके से आपको डिवाइन तैयार कर रहे हैं, और आपकी जर्नी अब स्टार्ट। तो इस तरीके से आपको तैयार किया जा रहा है।
कि बेटा अब स्कूल जाने का टाइम आ गया है, अब यहाँ पे गोद में बैठने का वक्त गया। और मिलिए अपने सोलमेट से और इन्जॉय कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली सोलमेट्स आपसे मिलने वाले हैं। आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। फिर 16 नंबर का कार्ड था, फेथ रखिए। डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। एक टावर कार्ड में बात करूँ तो एक लीप ऑफ फेथ का भी होता है। अगर कुछ लोग लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहे हैं तो बिल्कुल न डरिए मत। आपके साथ आपके सोलमेट्स खड़े खड़े हुए हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बांधे रखने की कोशिश कर रहे हैं पेंटिकल्स में। पैसों को लेके आप पैसे तो बहुत है, बिल्डिंग खड़ी कर लिया आपने, एम्पायर खड़ा कर लिया, और फिर भी आप उसको उसमें बिज़ी रहना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए एक रेड सिग्नल हो सकता है, क्योंकि वो आपके सर का बर्डन बनते जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं वो आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। और ये मिरर नंबर है, 6 के बाद 4, रोमन लेटर्स में ये दोनों मिरर नंबर नज़र आ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, या आपको इमोशनली फुलफिलमेंट चाहिए या बर्डन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कोई इंसान आने वाला है जो बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत सोफिस्टिकेटेड, काइंड हार्टेड, और बहुत इनोसेंट कहूँगी, मतलब ग्राउंडेड व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत ही मैच्योर पर्सन है वो आपकी लाइफ में आने वाला है, और कुछ ना कुछ आपको आप उनसे सीखने को मिलेगा। और उसी के बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि 2 व्यक्ति ऐसे आने वाले हैं, एक तो किंग ऑफ पेंटिकल्स हो गया और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स हो गया। तो एक बहुत पैशनेट है चीज़ों को लेके, बहुत एंथुसियास्टिक है, और एक बहुत ग्राउंडेड है और बहुत ही मैच्योर है, और दोनों ही अपने अपने एरिया में महारत हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति 2 आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ में आने वाले हैं, नहीं आए हैं तो। और ये फ्यूचर की एनर्जी है, और मैं रुक गई कहीं न कहीं, क्योंकि थोड़े से आप कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके chaos में हैं कि कौन ऐसा, मतलब आप जानते हैं ऐसे कौन व्यक्ति हैं, तो कौन आने वाला है ऐसा कह रहे हैं आप। तो आपके लिए एक हिंट है, आपके लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि वो व्यक्ति कौन है। ठीक है। और साइन यहाँ पे मैं बता दूँ कि अर्थ साइन हो सकते हैं और फायर साइन हो सकते हैं। वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन अर्थ होता है, आई डोंट नो। अर्थ साइन में देख लीजिएगा, ठीक है। और फायर साइन में एरिस, लियो, सेजिटेरियस, राइट। मुझे ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैं सीखना ही नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में सारे एनर्जीज़ रहती हैं, और सबका अपना अपना एक पार्ट होता है। तो ये मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्ज़ी। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है, जगलिंग वाली चीज़ें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि जगलिंग के साथ साथ आप बैलेंस में कैसे आना है वो भी सीख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं आपके पास्ट में। तो आप बहुत ही यहाँ पे बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं यहाँ पे, बहुत बैलेंस, हॉर्न बजा बहुत दूर से। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बैलेंस लाइफ है, आप उसमें थोड़ा सा डाउट कर जाते हैं। बाकी आपकी जो स्किल है बैलेंस करने की, वो बिल्कुल परफेक्ट एंड फाइन है, और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको नवाजा भी गया है। और यहाँ पे होम कमिंग वाला कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात है, तो कहीं ना कहीं आपका जो बर्डन था वो रिमूव हो रहा है।
आपके सारे जो बर्डन थे, आप जिन भी चीज़ों को अपना बर्डन मान के चलते हैं या दूसरों का कैरी किया हुआ बर्डन है या जिस तरीके का भी बर्डन है, खुद का कैरी किया, दूसरे का कैरी किया, जो भी है, जिस भी प्रकार के बर्डन है आपने कैरी किए हुए थे, वो सारे के सारे आपके हटने वाले हैं बहुत ही जल्दी। 10 दिन कह लूँ या 10 घंटे कह लूँ, इनमें 10 घंटे के अंदर अंदर से 10 दिन के अंदर अंदर आपके सारे बर्डन जो हैं बिल्कुल हट जाएंगे और आप बहुत रिलीफ महसूस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 10 10 की ऊर्जा है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स भी उसी तरीके से हैं। अब पूरी तरीके से जो आपके अनवांटेड थॉट्स थे, अ, वो सारे भी आपके कह रहे हैं टाटा बाय बाय। वो दिन गए जहाँ आप मायूस होके चलते थे, बैक स्टैबिंग हुई करती थी, दूसरों का बर्डन साथ में लेके चलते थे। ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल टाटा बाय बाय हो रही है और न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में नए साल की तरह। तो कुछ लोगों के लिए 10 10 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई है 10 10 पोर्टल से स्टार्ट हो चुके हैं और आपने ये फ़र्क भी महसूस किया है और सेलिब्रेशन भी ऑलरेडी कर चुके हैं आप इस चीज़ को लेके। और कुछ लोग आपसे बहुत बात करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप अपने व्यूज़ को उनके सामने रखें। मोस्ट प्रोबेबली ये 3 महीने के अंदर अंदर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप एक बड़े क्राउड के साथ गेट टुगेदर हों और आप अपने व्यूज़ रखें और आप अपनी बातों को एक अच्छी तरीके से पेश करें और एक साथ में कुछ सेलिब्रेशन भी करें। तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसी जगह बुलाया जा सकता है जहाँ पे आपको बहुत आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपको आपके स्किल्स के लिए नवाजा जाएगा और एक बहुत बड़ी पार्टी आपके लिए थ्रू की जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फूल का कार्ड है। कुछ लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया और बोल दिया है कि बस आप देख लो, हम आपके भरोसे हैं, सरेंडर कर चुके हैं हम, आप जहाँ ले जाएंगे हम वहाँ चल लेंगे। तो ऐसा है तो डेफिनेटली डिवाइन ने आपको अपने हाथों में संभाल के रखा हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे यहाँ पे लालच वाली चीज़ आ रही, ग्रीडी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती नहीं है बट यहाँ पे ग्रीडीनेस वाली चीज़ मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें थोड़ा सा खुश रहिए। थोड़ा सा वो कहते हैं ना, लालच करनी अच्छी बात नहीं होती, लालच का घर खाली काइंड ऑफ थिंग। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो जस्ट आपको खुद को रोकने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स आ रही है। कुछ लोगों की रोमांटिक लाइफ में स्पार्क आने वाला है, कोजी टाइम, बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे। तो जस्ट केयरफुल प्रिकॉशंस लेके चलिए सारी चीज़ें, आप जैसा भी चाहते हैं उस हिसाब से। और या फ्लर्टेशियस एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो जस्ट मेक श्योर कीजिए आप जिसके साथ भी टाइम व्यतीत कर रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी हो, लाइफ लॉन्ग के लिए आपके साथ रहे वैसा इंसान हो। अगर आप सिर्फ एंजॉय करना चाहते तो इट्स ओके, बट एक लंबी मतलब साथ में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, राइट। और या आपको बता दिया जाएगा, यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं डिवाइनली गाइडेड हैं। तो आप ऑलरेडी जान जाएंगे कि किसको हाँ कहनी है और किसको ना कहनी है। और आपने खुद को ही मतलब बहुत सारी चीज़ों से रोक के भी रखा हुआ है। कहीं ना कहीं ये 1 साल हो गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अब ये टाइम है कि आप अपनी जो कम अपनी लगाम को जो कस के रखा था उसको ढीला करें और लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन सीख चुके हैं और
उस लेसन्स को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। 1 साल से आप शायद बहुत सारे लेसन्स सीख ही रहे हैं और 10 की ऊर्जा फिर से आ गई, तो न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, बिग न्यू बिगिनिंग। और जो लोग चाह रहे थे कि फॉर्च्यून उनके फेवर में आए, तो डेफ़िनेटली ये आ चुका है इसी वक्त से। तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। कुछ लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, तो उनकी जो वीज़ा और एप्लीकेशन है वो अप्रूवल हो सकती हैं। और कुछ लोग यहाँ पे बुक्स बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो तरह तरीके की आप इंफॉर्मेशन, जिन लोगों को कलेक्ट करने की आदत है, तो उनके पास इंफॉर्मेशन की भंडार आने वाली है। और कुछ लोग मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनके लिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी विज़डम उनको मिलने वाली है। और कुछ लोग इजिप्शियन प्रथा को अपनाना चाह रहे हैं, या मतलब उसके बारे में नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, या उसके बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं, तो वो भी चीज़ें आपके साथ अ, आपसे कनेक्ट हो रही हैं और आप उसको और इवॉल्व करके लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। ये भी चीज़ें आ रही हैं। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइम से बर्डन महसूस कर रहे थे कि उनके कंधों से बर्डन कब हटेगा, तो वो भी हट रहा है। और जस्ट केयरफुल रहिएगा कि बर्डन जब हटाएं आप ना, तो आप किसको ये बर्डन दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क वाली चीज़ आ रही है, रिस्क फैक्टर आ रही है। तो डिवाइन हटा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को सौंप रहे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल आप किसको सौंप रहे हैं। और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग तो मैंने बोल ही दिया। और ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ कार्ड भी एक न्यू बिगनिंग की तरह है, अंत ही आरंभ है। तो बहुत सारे लोगों ने डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली सिचुएशन फेस की हुई है, 13 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से उनकी लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा जा चुका है, उस वजह से वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत ही एक एक अहम रोल अदा तो कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जिस वजह से वो दूसरों की लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उनकी लाइफ का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा जा चुका है। अब वो दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, उसमें हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो डेथ बार बार मुझे नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप डेथ से कुछ लोग डरते हैं, तो मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ पे डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। हम आए हैं तो हमें कभी ना कभी जाना ही है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। और डेथ का मतलब मरना नहीं होता, ट्रांसफॉर्म होना होता है। यानी कि हमने अब तक जो चीज़ें सीखते आ रहे थे, जिस पैटर्न में सीखते आ रहे थे, जिस पैटर्न पे चलते आ रहे थे, सडनली जो है वो बिल्कुल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। और हमारे सोचने समझने का तरीका, लाइफ को जीने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। दैट दैट चेंज कॉल्ड डेथ। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके इस जो डे टू डे लाइफ करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो है मैजिशियन के एनर्जी पे टैप इन करेंगे। अगर आप ऐसा, आप बिल्कुल 1 मंथ के अंदर अंदर आप देखेंगे जिनकी भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, और जो भी सो कॉल्ड डेथ से डर रहे हैं, तो मैं ये बता दूँ, यहाँ पे कोई फिज़िकल डेथ नहीं हो रही है, यहाँ पे आपकी ईगो डेथ हो रही है। तो जो भी ईगो डेथ, यानी कि अभी तक जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत घमंड कर रहे थे, उसमें गज़ब की मार पड़ने वाली है डिवाइन की, और आप बिल्कुल अपने पैरों में खड़े हो जाने वाले हैं। और क्या सच है और क्या झूठ है, आपको बिल्कुल पता चलेगा, जिसकी वजह से आप अपने पावर को पहचान पाएंगे और अपने अंदर के इन्फिनिटी एनर्जी को जान पाएंगे कि आप कितने पावरफुल हैं। और कहीं ना कहीं आपको नंबर 1 की पदवी मिलने वाली है। और अ, ये इसके इसके इस इसके पीछे आपकी पूरी आपके
के पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। लोग कहूँ, एंजल्स कहूँ या आपकी स्पिरिचुअल टीम कहूँ, बहुत सारे लोगों की मेहनत है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा, बोलिएगा थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कुछ नहीं तो ये तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और हमेशा जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो वो चीज़ें बाद में पता चलती हैं हमें। इन्फिनिटी में बहुत नज़र जा रही है मुझे तो सैंड वाला आर ग्लास जो होता है, कुछ लोगों को वो लेने की ज़रूरत है, ऐसा महसूस हो रहा है। और कुछ लोगों को पसंद है तो आप ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी आपके पास आएंगी, बहुत, अगर आपको ये लेनी है तो। और कुछ लोग अपने इन्फिनिटी एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, और कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। मुझे यहाँ पे ताज जैसा दिख रहा है हेड पे। तो मैंने कुछ दिनों पहले जो बोला था कि कुछ लोगों को लग रहा है कि उनके सर को बांधा गया है, तो वो चीज़ उसी वक्त रिलीज़ हो गई थी। आप अभी भी केओस में जी रहे हैं तो उस केओस से बिल्कुल हट जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अब ये रियलाइज़ होने वाला है। उसके बाद से कुछ विज़न आने आपको स्टार्ट हुए होंगे, जिस वजह से शायद आप परेशान हैं, आप बोल रहे होंगे कि क्या ही हो रहा है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपसे मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो जस्ट गो विद द फ्लो जाइए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं कहूँगी कि डिवाइन इंटरवेंशन के साथ साथ डिवाइन गुफ्तगू भी होने वाली है। तो कुछ ऐसे मिरेकल्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे कहूँगी कि केयरफुल वाली या बात नहीं है। अगर इसमें कोई कह रहा है कि केयरफुल रहने की ज़रूरत है, नहीं। देखिए, डिवाइन एक्चुअली हमारे अंदर ही है। हमारी जो हायर सेल्फ है, हम उन्हीं को डिवाइन कहते हैं। तो आपको किसी दूसरी आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ में बिल्कुल मत फंसिएगा, है ना। आपकी इनर कॉल को समझिएगा, जो आपकी गट फीलिंग कहती है वही डिवाइन है। और ईगो को और डिवाइन की वॉइस को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जो हमारी इंट्यूशन कहती है और जो हमारी ईगो कहती है। तो वो चीज़ थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो इस चीज़ को समझ चुके हैं तो उनके लिए एक नेक्स्ट लेवल अप होने वाला है, और बहुत सारी इंसाइट्स उनको मिलने वाली है। और बहुत सारे जो ऑलरेडी उनके पास टूल्स हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल चुटकियों में सीखने वाले हैं। एक दिन का काम है, वो कभी भी हो सकता है। और 1 जनवरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये हो सकता है, एच एच से कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैं कहूँगी कि ऑनर, आपको ऑनर किया जा सकता है आपके विज़डम को लेकर। और होशियार सुनाई दे रहा है। आप, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, हॉरेबल कह सकते हैं, या कुछ लोग आपको ऑनर, सम्मान दे सकते हैं। कुछ लोग आपको हिलेरियस कह सकते हैं, क्योंकि शायद आप कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। और कुछ लोग आपको हम सफ़र बनाने के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। सो ये सारे वर्ड्स मुझे अभी चैनल हुए, तो जो भी आपको सूट करे उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। और डेफ़िनेटली जो हॉरिबल वर्ड्स है उसको डिनाई कीजिए, डिवाइन कैंसिल कीजिए, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं भी यहाँ पे कहती हूँ, आई डिनाइड दैट वर्ड। सो इस तरीके से आप डिनाई कर सकते हैं उस एनर्जी को, ठीक है। जिनको नहीं पता। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।